यह कहानी महाभारत के युद्ध के बाद की घटना है। 18 दिनों का महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। कौरवों की हार के बाद पांडव जीत चुके थे। उस समय भीष्म पितामह अपने शिविर में बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उनके पूरे शरीर पर तीर लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि अब पांडवों को राजधर्म का ज्ञान दीजिए। उस समय भीष्म पितामह की आंखों में आंसू थे। ये देखकर पांडवों को आश्चर्य हुआ। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि पितामह इतने बड़े तपस्वी हैं, लेकिन अंतिम समय में रो रहे हैं, जबकि उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। ये बात हमें समझ नहीं आ रही है। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के रोने की वजह जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पितामह से ही उसकी वजह पूछी। तो भीष्म पितामह ने कहा कि आप तो मेरे रोने की वजह जानते ही हैं, लेकिन मैं पांडवों को बताना चाहता हूँ कि मेरी आँखों में आंसू मृत्यु की वजह से नहीं है। मेरी आंखें तो श्री कृष्ण की लीला देखकर भीग गई हैं। मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि जिन पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण हैं, उनके जीवन में भी एक के बाद एक बड़ी बड़ी विपत्तियां आती गई, जो हमें यह सिखाता है कि भगवान का जीवन में होने का ये मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में दुख आएंगे ही नहीं, बल्कि दुख तो आते रहेंगे। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हमें भगवान का साथ मिलता है, तो वे हमें दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान की कृपा से हम सभी दुखों को पार कर लेते हैं। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। जो लोग भक्ति करते हैं उनके जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें जीवन की सारी मुश्किलें, बाधाएं दूर करने के लिए साहस और शक्ति मिलती रहती है। भक्ति करने से मन शांत होता है और शांत मन से किए गए कामों में सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।